अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। एडवांस कोर्स आपका कंटिन्यू है। 2 लेक्चर हो गए थे, जिसमें पहला लेक्चर फ्रैक्टल नेचर और दूसरा लेक्चर मार्केट की जो स्ट्रक्चर मैपिंग है उसके ऊपर था। देखें, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पे ग्रिप अच्छी करना चाहते हैं और टेक्निकल ट्रेडर बनना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस से आप ट्रेड प्ले करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आनी चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आती है तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो, एक टेक्निकल ट्रेडर आप नहीं बन सकते हो। सबसे पहले जो आपका काम है वो आपका स्ट्रक्चर मैपिंग का है। मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग के लेक्चर में आपको बहुत कुछ गाइड किया है, आपको वो पहले देखना पड़ेगा, फिर ये लेक्चर देखना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट इसी लेक्चर पे आ रहे हो और आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने का आपका कोई मकसद नहीं है, फजूल हो जाएगा, ऊपर से हर चीज़ गुजर जाएगी। मैंने वहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको मैंने आईडीएम बताया, इंड्यूसमेंट बताई, उसमें मैंने बड़ा कुछ आपको वहाँ पे गाइड किया है, तो आपने वो लाजमी जाकर देखना। आज आपका लेक्चर नंबर 3 है, पीडी अरे और एफवीजी। एफवीजी फेयर वैल्यू गैप को बोला जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आगे इसके लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, ठीक। फेयर वैल्यू गैप है क्या? सबसे पहले एक थोड़ी सी रिवीजन कर लो स्ट्रक्चर मैपिंग की। ये आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग है। इस तरह करके मार्केट अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो बनाते हुए चलती है, ये इस तरह। ये है आपकी ये आपका बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग आपकी मैंने बनाई है। बड़े टाइम फ्रेम क्या है, छोटा टाइम फ्रेम क्या है, मैंने आपको उस लेक्चर में सब कुछ बताया हुआ है, आपने वो जाके एक बार लाजमी देख लेना है, ठीक है। जब मार्केट एक हायर हाई कंफर्म करती है, यहाँ पे एक हायर हाई अप ट्रेंड में एक हायर हाई जब मार्केट कंफर्म कर लेती है तो हमारे पास जो अगला टास्क है वो ये है कि मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगी, किस एरिया तक नीचे जाएगी और वहाँ पे टैप करके ऊपर निकलेगी, ठीक। ये हमारे लिए फिर अगला टास्क होता है। जब यहाँ पे एक हायर हाई कंफर्म हो जाता है तो हमारे पास अगला टास्क होता है कि मार्केट कहाँ पे टैप करके ऊपर निकलेगी। मैंने आपको उस लेक्चर में बार बार बताया था कि मार्केट बड़े बैंक्स के फुटप्रिंट पे जाती है और फिर वहाँ से जो है ऊपर निकल जाती है, ठीक है। तो होता कुछ ऐसे है कि ये जो एक पूरा एक ये जो पूरी लैग बनी है, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरी लैग बनती है, ठीक, ये जो पूरी लैग बनी है, यहाँ पे बड़े बैंक्स ने बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने बहुत सी जगहों पे फुटप्रिंट छोड़े होंगे, बहुत सी जगहों पे फुटप्रिंट छोड़े होंगे, सही। अब ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए है ताकि वो जो ट्रेडर्स हैं उनको ट्रैप कर सकें, उनको ट्रैप कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो मनी है वो उनको लॉस हो, उनको उनकी ट्रेडिंग में लॉस हो और जिससे फिर उनको प्रॉफिट हो, बड़े ट्रेडर्स को प्रॉफिट हो। वो कैसे होता है वो मैं मैंने आपको उस पिछली वीडियो में गाइड किया है, आपको वो जाके लाजमी देखनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो एक लैग बनी ये वाली, अब यहाँ पे एक हायर हाई कंफर्म हुआ। हायर हाई कैसे कंफर्म होता है एक बार फिर से आप देख लो, प्रीव्यू मैं इधर दे देता हूँ। मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसे स्ट्रक्चर देते हुए जाती है, एक लास्ट स्विंग ये जो बना मार्केट आके इसको लेती है, आईडीएम हो जाता है यहाँ पे। जब आईडीएम होता है तभी हमारे पास जो है वो एक हायर हाई मिलता है। जब आईडीएम मिलेगा हमें यहाँ पे, जब हमें यहाँ पे एक जो लास्ट स्विंग है, जब मार्केट आके इसको लेगी तो यहाँ पे आईडीएम बन जाएगा, ठीक है। जब आईडीएम बनेगा, आईडीएम आईडीएम बना, जिससे हमें यहाँ पे एक हायर हाई मिल गया। अब मार्केट जो है जल्दी ऊपर नहीं जाएगी। मार्केट पहले बड़े टाइम फ्रेम जो बड़े बैंक्स हैं उनके फुटप्रिंट्स पे जाएगी, ठीक है, फिर ही मार्केट उसके बाद वहाँ पे टैप करके ऊपर की जानिब निकलेगी, सही है। कुछ इस तरह से करके ओके हो गया। अब ये जो एक बड़े टाइम फ्रेम की ये जो लैग बनी हुई है, हमने इसको इसमें जो पीओआई हैं, पीओआई इसमें जो बड़े इंस्टीट्यूशंस के जो फुटप्रिंट हैं, हमने उनको देखना है कहाँ कहाँ पे हैं और किस किस जगह पे बन रहे हैं। ये चीज़ अभी आप एक साइड पे रखो, एक सिंपल थ्योरी समझो। आप किसी भी चीज़ को बाय कब करते हो? आप किसी भी चीज़ को बाय कब करते हो? साफ सी बात है, जब उसकी कीमत कम होगी
आप उसको बाय कर लोगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे रुक जाए, टाइम ज़्यादा लग जाएगा लेकिन बात समझ आ जाएगी। यहाँ पे किसी एक, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 7, यहाँ पे मैंने लिख दिया 7, यहाँ पे मैंने लिख दिया 9, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 12। अब मिसाल के तौर पे किसी एक चीज़ की कीमत 5 रुपये है, आप यहाँ से ख़रीदोगे या 9 रुपये जब उसकी कीमत होगी तब खरीदोगे, या जब उसकी 12 रुपये कीमत होगी तब खरीदोगे एज अ ट्रेडर, अब कब खरीदोगे? साफ सी बात है, जब उसकी कीमत 5 रुपये थी या 7 रुपये थी तब आप खरीदोगे, और जब उसकी कीमत ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आप उसको बेच दोगे फिर और अपना प्रॉफिट निकाल लोगे। मिसाल के तौर पे आपने एक चीज़ बाय की 5 रुपये की, ठीक है, 5 रुपये की आपने वो बाय की, ठीक, 5 रुपये की आपने बाय की और उसको 12 रुपये पे आपने जाके सेल कर दिया है, सही है, 12 रुपये पे जाके आपने उसको सेल कर दिया। तो यहाँ से आपको कितने रुपए प्रॉफिट हुआ? ठीक है, यहाँ पे आपको 7 रुपये प्रॉफिट हुआ। 5 रुपये पे आपने उसको बाय किया था और 12 रुपये पे आपने उसको सेल कर दिया, तो यहाँ पे आपको 7 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक, ये चीज़ होती है पीडी अरे, प्रीमियम डिस्काउंट एरिया या प्रीमियम डिस्काउंट अरे। हमने इसको मार्क कैसे करना है? आपके ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पे एक टूल है जिसको फिब रिट्रेसमेंट बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा फिब रिट्रेसमेंट, सही है। तो आपने इस पे क्लिक करना है, चार्ट पे एक बार ऐसे ड्रॉ करना है। जब आप फर्स्ट टाइम ड्रॉ करोगे तो इसकी जो सेटिंग्स हैं वो कुछ अजीब तरीके से होंगी, मैं आपको इधर दिखाता हूँ। इसकी जो सेटिंग्स होंगी वो इस तरह होंगी। जब आप इसको ड्रा करोगे ना फर्स्ट टाइम, मैं आपको करके दिखाता हूँ, जब आप फर्स्ट टाइम ड्रा करोगे तो कुछ इस तरह से सेटिंग्स होंगी, नहीं समझ आ रही होगी कि क्या बन गया। आपने इसकी सेटिंग पे जाना है, यहाँ पे ये सेटिंग्स पे या इसी पे डबल क्लिक करोगे तो इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। आपने सबसे पहले इसकी ट्रेंड लाइन जो है वो ऑफ कर देनी है, मुझे बुरी सी लगती है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अच्छा, इनको अनचेक कर देना, जिन जिनको मैं अनचेक कर रहा हूँ उनको आपने अनचेक करना है, ठीक है, और जो चेक हैं उनको चेक रखना है, ये ले, ठीक है। ये आपके, आपने इनको जो है वो चेक रखना है, बाकी सबको अनचेक कर देना है। बैकग्राउंड रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। बैकग्राउंड से मुराद, रुक जाए एक बार, बैकग्राउंड से मुराद है मेरा ये जो इनका पीछे आ रहा है ना एक, मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ यार, ये देखो मैंने अगर बैकग्राउंड हटाया तो वो पीछे से हट गया, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, इसमें प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया कौन सा है? साफ सी बात है, जो यहाँ जब कीमत छोटी अपना क्या कहते हैं, जब प्राइस कम होगी तो वो हमारा डिस्काउंट वाला एरिया होगा। जहाँ पे कीमत, हम जहाँ पे किसी भी चीज़ की प्राइस कम है वो डिस्काउंट एरिया है, जहाँ पे किसी भी चीज़ की कीमत ज़्यादा है वो उसका एक प्रीमियम एरिया। आप डिस्काउंट से चीज़ को ख़रीदोगे और प्रीमियम में जाके उसको सेल कर दोगे, सिंपल सा ये एक फंडा है। यहाँ पे ये देखो, ये एक 0.5 से 0 तक का जो एरिया है ये आपका बन जाता है डिस्काउंट एरिया, ठीक है, डिस्काउंट एरिया, और जो ऊपर वाला एरिया है वो आपका बन जाता है प्रीमियम एरिया। ऐसी बात है जी, बिल्कुल ऐसी ही बात है, ठीक है। और यहाँ पे 0.5 से लेके यहाँ पे 1 तक का जो एरिया है ये आपका बन जाता है प्रीमियम एरिया, सही है। पी से इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, प्रीमियम एरिया ये बन गया, ठीक है। तो अब हमने इसको मार्क कैसे करना है, हम इसको कैसे अपने चार्ट पे अप्लाई हमने कैसे करना है, अब हम वो देखते हैं। चले, मैं एक बार इनको हटाता हूँ। अच्छा, उसके बाद आपका ये प्रीमियम पीडी एरिया जो है, प्रीमियम डिस्काउंट एरिया, ये हो गया। अब आ गया है फेयर वैल्यू गैप, मतलब कि एफवीजी। वो क्या होता है गाइस? एफवीजी जो है ये फुटप्रिंट है, बड़े जो बैंक्स हैं उनका ये एक फुटप्रिंट है। मार्केट आके एफवीजी में टैप करती है और फिर ऊपर निकलती है। नॉर्मली आपने कैंडल्स को कैसे बिहेव करते हुए देखा है? नॉर्मली आपने कैंडल्स को ऐसे, कैंडल्स ऐसे बनती हैं, आपने देखी हैं इस तरह करके, उनकी विक होती है, उनकी बॉडी होती है, और वो कुछ इस तरह से जो है वो अपना बिहेवियर प्ले करती हैं, कुछ इस तरह करके, ठीक है। और
अच्छा मैं ना इनको कुछ इस तरह करके कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप क्या है, कैसे पता चलता है कि फेयर वैल्यू गैप बना है, कैसे पता चलता है कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये बड़े जो बैंक्स हैं उनका फुटप्रिंट है हमारे पास, कैसे पता चलता है, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे पता चलता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो मार्केट है वो दो तरह के अपने जो है प्राइस एक्शन जो है वो प्ले करती है, दो तरह के प्राइस एक्शन जो है वो अपने प्ले करती है। कैसे करती है, आप अगर देखो तो यहाँ पे यहाँ पे एक कैंडल देख रहे हो, ये जो कैंडल खड़ी है ये वाली। अच्छा एक चीज़ मैं आपके लिए आसान कर दूं, क्योंकि मैंने ना अपने बस वो अपनी खुशी के लिए अपनी पसंद के लिए इस तरह कैंडल्स का कलर किया हुआ है। मैं ज़रा जो कैंडल का जो कलर है ना नॉर्मल वो वाला करता हूँ ताकि आपको आसान नहीं हो, ठीक है। कैंडल्स कलर ये आ गया और ये रेड होता है, ये ग्रीन होता है। ओके, कैंडल्स आपके चार्ट पे कुछ ऐसे इस तरह से बन के आपके सामने आती हैं, इस तरह मतलब कि आपके सामने बनी होती हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मैंने एरिया मार्क किया जिसमें ये कैंडल आ रही है, एक दो तीन चार, चार कैंडल्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। चार कैंडल्स ने कितना एक किस्म का ये एक जो आप इसको कह लें कितनी एक बड़ी लैग दी है, चार कैंडल्स में इतनी बड़ी लैग आई है। अगर आप इसी को कॉपी करो और आके रख दो, ये एरिया अब आप रखो यहाँ पे, यहाँ पे रखो। अब देखो ये भी उतना ही गैप है, ये भी उतना ही गैप है, ये चार कैंडल्स आई हैं और ये कितनी कैंडल्स बन रही हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये बहुत कैंडल्स बन रही हैं। प्राइस एक्शन जो है जो दो तरह से प्ले होता है, एक होता है हेल्दी प्राइस एक्शन और एक होता है अनहेल्दी प्राइस एक्शन। हेल्दी प्राइस एक्शन वो है जिसमें कैंडल्स ज़्यादा बनती हैं और रेंज कम रहती है। अनहेल्दी प्राइस एक्शन वो होता है जब कैंडल्स जो हैं कम बनती है और रेंज उनकी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ये होता है हेल्दी प्राइस एक्शन और अनहेल्दी प्राइस एक्शन। अब मैं ज़रा यहाँ पे आके आपको गाइड करता हूँ फेयर वैल्यू गैप क्या है। जब मार्केट अनहेल्दी प्राइस एक्शन प्ले करती है कुछ इस तरह से करके बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाती है, इस तरह बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाती है चार्ट के ऊपर, ठीक। तो एक कैंडल ये रखी मैंने, दूसरी कैंडल ये रखी मैंने, बड़ी बड़ी जब कैंडल्स बनाती है और इनकी जो विक्स है वो कुछ इस तरह से लगती हैं, इस तरह, ठीक है। आपको अगर बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है बच्चों का तो आपने उसको इग्नोर करना है, क्योंकि मैंने ये जो वीडियो है ये एडिट नहीं करनी, ऐसे ही यूट्यूब पे अपलोड कर देनी है। अच्छा, यहाँ पे कैंडल्स कुछ इस तरह से बनी हुई हैं, एक लेग इस तरह बना है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्या है, फेयर वैल्यू गैप एक तीन कैंडल्स का एक पैटर्न होता है, तीन कैंडल्स पे मुश्तमिल एक पैटर्न होता है जिसमें क्या होता है कि फर्स्ट कैंडल का हाई अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, जब कैंडल्स जब मार्केट में बाइंग आ रही होती है, फर्स्ट कैंडल का हाई, दूसरी कैंडल छोड़ देनी है, तीसरी कैंडल का लो। दोबारा से सुनो, फर्स्ट कैंडल का हाई, दूसरी कैंडल उसको कुछ नहीं कहना, तीसरी कैंडल उसका लो, उसका लो। जब
पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के दरमियान कोई गैप बनता है, एक फेयरनेस पैदा होती है, उसको बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप। हर जगह पे फेयर वैल्यू गैप बन रहा होता है। चार्ट पे मैं आपको नीचे जाके दिखाऊंगा। अच्छा, तो फेयर वैल्यू गैप बन रहा होता है। फेयर वैल्यू गैप, एडवांस फेयर वैल्यू गैप्स जो इसकी टाइप्स हैं, फेयर वैल्यू गैप्स की कौन से जो फेयर वैल्यू गैप ज़्यादा होते हैं, हाई प्रोबेबल होते हैं, और कौन से कम प्रोबेबल होते हैं, उनके ऊपर अलग से वीडियो बनेगी। लेकिन अभी जो आपको टॉपिक है उसी पे आपको लेके चल रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बड़ी बन जाएगी, बहुत बड़ी। अच्छा, कुछ इस तरह से अगर हो जाए कि फर्स्ट कैंडल का हाई दूसरी कैंडल को छोड़ दिया, तीसरी कैंडल का लो, अब देखो इनमें कोई गैप है? बिल्कुल गैप नहीं है। अब अगर इनमें गैप नहीं है तो ये फेयर वैल्यू गैप भी नहीं है। फेयर वैल्यू गैप के लिए ज़रूरी है कि इनके दरमियान में पहली और तीसरी कैंडल के दरमियान में गैप हो, बेशक माइनर छोटा सा गैप क्यों ना हो, इतना भी गैप क्यों ना हो, इससे भी छोटा गैप क्यों ना हो, वो आपने मार्क करना है। अच्छा, अब ये जो फेयर वैल्यू गैप बनते हैं, यही आपके बड़े बैंक्स के एक फुटप्रिंट होते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ आपको आ गई समझ में। अब उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पीडीआरए और फेयर वैल्यू गैप। जब मार्केट एक लैग बनाती है, हमने उसको फिब के ज़रिए से मार्क करना होता है, इस तरह करके लो टू हाई, अप ट्रेंड में लो टू हाई हमने उसको मार्क करना होता है। हमको पता है हमने बाइंग कब करनी है, जब मार्केट की कीमत, जब मार्केट में प्राइस कम होगी किसी चीज़ की, तभी हम उसको बाय करते हैं ना। तो जब मार्केट में सेलिंग आएगी या जब मार्केट में किसी चीज़ की कीमत कम होगी, अभी ये यूरो यूएसडी का पेयर है, जब प्राइस इसकी कम आएगी, एक डिस्काउंट वाले एरिया में आएगी, जब हमने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क किया, और मार्केट जब आएगी इस डिस्काउंट वाले एरिया में आएगी, यहाँ पे हम देखेंगे क्या आया कि डिस्काउंट एरिया में कहीं पे कोई फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। हाँ, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, तो मार्केट डिस्काउंट एरिया में इस फेयर वैल्यू गैप तक आएगी और फिर ऊपर जाएगी। अब हो सकता है कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये आपका यहाँ पे पड़ा हो, तो फिर मार्केट जो है हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ तक आए। ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप तक आए डिस्काउंट एरिया में, यहाँ पे आके टैप करें, और फिर हम यहाँ से जो एंट्री अपनी लेंगे। अभी मैं आपको एंट्री सिखा नहीं रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, अभी आपका बहुत कुछ लर्न करने वाला रहता है, अभी आपने ट्रेड नहीं लेनी है, सही है। अच्छा, इसी तरह डाउन ट्रेंड में कैंडल्स कैसे बनती हैं? डाउन ट्रेंड में कैंडल, अब रेड कैंडल बनेगी, सही। अच्छा, कैंडल्स का जो कलर है ना वो मैटर नहीं करता, ये आप लोग ये एक चीज़ आप याद रखिएगा, कैंडल्स का जो कलर है वो मैटर नहीं करता। अलबत्ता मैटर कुछ करता है, तो वो करता है कि कैंडल के दरमियान में गैप है या नहीं, फेयर वैल्यू गैप के लिए। ठीक है, कैंडल के दरमियान गैप का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे यहाँ पे देखा जाए तो इधर अब पहली कैंडल इसका लो, दूसरी कैंडल छोड़ देनी है, तीसरी कैंडल का हाई, इसके दरमियान अब कोई गैप है? जी सर गैप है, तो मार्केट में अब ये जो है ये आपका एक फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मिसाल के तौर पे मार्केट में डाउन ट्रेंड है, फेयर वैल्यू गैप की समझ आ गई। अब आगे चलते हैं, आपने वीडियो को बार बार देखना, यही चीज़ें मार्केट में बार बार कर रही होती हैं, बस आपको सीरियस लेने की ज़रूरत है इन चीज़ों को। अब अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, मिसाल के तौर पे इस तरह से डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो एक लैग बनी, अब ये वाली जो सेलिंग लैग बनी, हम यहाँ पे फिप प्लॉट करेंगे ऊपर से नीचे यहाँ तक, फिप प्लॉट की हमने। अब हमने देखना है, क्योंकि अब हमने सेलिंग की तरफ देखना है मार्केट। मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रॉफिट कैसे कैसे होता है, बाय की ट्रेड में कैसे प्रॉफिट होता है और सेल की ट्रेड में कैसे प्रॉफिट होता है, मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है। आप
बेसिक कोर्स की सारी वीडियोस जाके देख सकते हो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, और अगर आपका बेसिक कोर्स कंप्लीट है तो आपको एडवांस की पहले 2 लेक्चर जो हैं आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सेलिंग करनी है, तो सेलिंग के लिए क्या है कि हमने प्रीमियम से सेलिंग करनी है। अगर बाइंग करनी है तो हमने डिस्काउंट से बाइंग करना है, अगर सेलिंग करनी है तो हमने प्रीमियम से सेलिंग करनी है। अब यहाँ प्रीमियम में यहाँ पे एफ पड़ा होगा यहाँ पे कोई, ठीक है, यहाँ से हम एफ से अपनी सेल की ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी पड़ा होगा। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी पड़ा होगा। आपने उसको ट्रेड नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर आप सेल की ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो आपने सेल की ट्रेड प्रीमियम से देखनी है, बाय की ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो आपने बाय की ट्रेड डिस्काउंट से देखनी है। सही है, ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। ओके हो गया। अब मैं आपको एक बार फिर से गाइड करता हूँ। यहाँ पे ये बड़े टाइम फ्रेम के ऐसे स्ट्रक्चर मैप कर रहा हूँ मैं। अब जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखें, अब लोग एक चीज़ देखें यहाँ पे कि मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम पे क्या किया होगा। छोटे टाइम फ्रेम पे तो मार्केट ने किया होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह करके यहाँ पे आईडीएम बनाया मार्केट ने। आईडीएम बनाने के बाद मार्केट आई यहाँ तक, और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाने लग गई इस तरह करके। ओके गाइस, एक बार समझने की कोशिश करो, वीडियो को एक बार देखने से ये समझ नहीं आएगा। बिलीव मी, आप ये वीडियो जो वीडियोस मैं आपको दे रहा हूँ, ये वीडियोस आपको प्रीमियम में बताई जाती हैं, पेड मेंटोरशिप्स में बताई जाती हैं स्टूडेंट्स को। आपको जो मैं इधर यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, सही है, तो आपने इनको 2 से 3 बार देखना, तभी आपको इनकी समझ आएगी। ओके, लाजमी। ओके, यहाँ से मैं ये कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मार्केट ने दिया आईडीएम। जब आईडीएम दिया तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो अब है हायर हाई बन गया, यहाँ पे अब हायर हाई बन गया। ओके, अब देखो हमने फिब कहाँ से कहाँ तक प्लॉट करनी है। फिब जो है हमने कहाँ से कहाँ तक प्लॉट करनी है। यहाँ पे मार्केट ने आके किया बॉस, मतलब कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इसका सबसे लो वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में सबसे इस हाई से जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इस हाई से यहाँ तक सबसे लो पॉइंट कौन सा? ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। हम यहाँ से लेके फिर प्लॉट करेंगे कहाँ तक? हम फिर प्लॉट करेंगे जब मार्केट ने, रुक जाओ आपको आईडीएम भी बता दूँ। यहाँ पे आईडीएम ये हुआ, जब यहाँ पे आईडीएम हुआ तो हमें यहाँ पे अगला हायर हाई मिल गया। जब अगला हायर हाई मिल गया तो हम फिर प्लॉट करेंगे इस लो से लेके इस हायर हाई तक। हायर हाई कब बनता है? जब आईडीएम होता है, इस हायर हाई तक। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि मार्केट आए अपने डिस्काउंट एरिया में। डिस्काउंट एरिया में यहाँ पे एफवीजी पड़ी हो कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे एफवीजी पड़ी हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे एफवीजी पड़ी हो, कहीं भी एफवीजी पड़ी हो, मार्केट आके उसमें टैप करे। ठीक है, मार्केट आके उसमें टैप करे और फिर हमें ट्रेड मिलती है। सही है, बाज़ औक़ात। अच्छा, अभी आप ये चीज़ समझ लो पहले एक बार। ठीक है, यहाँ पे बना होता है स्विंग। ये जो एरिया है ना, स्विंग टू स्विंग फिबोनाची आपने जो है वो मार्क करनी होती है। यहाँ पे भी जिस तरह ये वाले स्विंग बने हुए ना, छोटे छोटे स्विंग, तो बड़े टाइम फ्रेम पे ये जो एक स्विंग यहाँ पे बना है, एक स्विंग यहाँ पे हाई पे बना है, एक स्विंग यहाँ पे लो पे बना होगा, एक स्विंग यहाँ पे हाई पे बना होगा। ठीक है, तो जो बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो स्विंग बने होंगे, आपने फिब जो है वो स्विंग टू स्विंग मार्क करनी है। फिर क्या होगा, आपको अच्छी तरह से प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया का पता चल जाएगा। यही चीज़ है आपकी सेलिंग के लिए भी, यही चीज़ है। सही है, सेम यही चीज़ आपकी सेलिंग में भी है। सेलिंग में भी आपको करके दिखाता हूँ इधर मैं। यहाँ पे देखो अब कि मार्केट ने ऐसे करके सेलिंग दी है,
इस तरह करके। ओके, मैं ज़रा इसको बड़ा कर लूँ। इस तरह छोटा टाइम फ्रेम में यहाँ पे मार्क नहीं करता। यहाँ पे जो स्विंग बना होगा, इस स्विंग से लेके इस स्विंग तक आपने क्या करना है, फिब जो है आपने वो ऐसे मार्क करनी है इस तरह। ओके, यहाँ पे मार्क करने के बाद आपने देखना है कि प्रीमियम एरिया में, प्रीमियम एरिया में प्रीमियम एरिया में कहाँ पे एफ पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एफ पड़ी होगी प्रीमियम एरिया में सेलिंग के दौरान, यहाँ पे एफ पड़ी होगी, यहाँ पे मार्केट आके टैप करेगी और यहाँ से यहाँ पे फिर नीचे आएगी। सही है, आपने इस चीज़ को लाजमी से देखना है। फिर जब यहाँ पे अगला बॉस हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक बॉस हो जाएगा, बॉस हो जाने के बाद इस स्विंग से लेके इस स्विंग तक जब हायर हाई, यहाँ पे जब लोअर लो बनेगा, सॉरी क्योंकि अब ये डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पे जब लोअर लो बनेगा तो इस लोअर हाई से इस लोअर लो तक जब मार्केट आएगी, यहाँ पे लोअर लो जब कंफर्म हो जाएगा तो आपने इस स्विंग से लेके बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक इस स्विंग से लेके इस स्विंग तक आपने फिब जो है वो ड्रॉ करनी है और यहाँ पे एफ मार्क करनी है और वहाँ से मार्केट नीचे आएगी। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होगा, बाज़ औक़ात यहाँ पे आओ बताता हूँ। यहाँ पे पता है क्या सीन होता है, कुछ ऐसा होता है कि मार्केट अपने डिस्काउंट एरिया में, सॉरी ये मैंने गलत चीज़ डिलीट कर दी, मार्केट जो है अपने डिस्काउंट एरिया में बहुत सारी 3 4 या 5 या 2 3 जो हैं वो अपनी इस तरह करके बना देती है अपनी, क्या कहते हैं, एफ डिस्काउंट। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्काउंट एरिया कितनी एफ बनेगी, 1 2 3। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्ट इस एफ में मार्केट आएगी, इस एफ में आएगी या इस एफ में आएगी, कहाँ पे आएगी मार्केट। तो प्यारे बच्चों बात सुनो, मार्केट जब आईडीएम करती है ना, आईडीएम, आईडीएम का मतलब है यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पे एसएल पड़े हैं, एसएल क्या है, लिक्विडिटी क्या है, ये आगे आपको पता चलेगा, अभी पता नहीं चलेगा। मार्केट यहाँ पे आके एसएल हंटिंग करेगी, एसएल हंटिंग के बाद मार्केट मतलब कि आईडीएम के बाद मार्केट या तो अपने पहले पीआई को रिस्पेक्ट देगी या फिर अपने आखिरी पीआई को रिस्पेक्ट देगी। इधर जो कुछ भी बना पड़ा है, इतने इधर भी, इतने यहाँ पे जितने भी एफईजी पड़े हों, दरमियान में 2 3 4 5 8 10 जितने भी एफईजी पड़े हों, मार्केट उनको रिस्पेक्ट नहीं देगी। आफ्टर आईडीएम मार्केट अपने पहले एफईजी को, अपने पहले पीओआई को या अपने आखिरी पीओआई को रिस्पेक्ट देगी और फिर ऊपर जाएगी। अगर रिस्पेक्ट नहीं देगी तो चौक हो जाएगा, मतलब कि चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा, आपका आपका जो ट्रेंड है वो खत्म हो जाएगा, आपका और डाउन का ट्रेंड जो है आपका वो शुरू हो जाएगा। फिर आगे समझ, आईडीएम के बाद अपना पहला पीओआई या आखिरी पीओआई को मार्केट रिस्पेक्ट देती है, बाकी के जो पीओआई हैं वो सिर्फ आपको ट्रैप करने के लिए होते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब मैं चलता हूँ चार्ट पे और आपको यहाँ पे रियल एग्जांपल्स के ज़रिए आपको समझाता हूँ। हायर टाइम फ्रेम में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 घंटा और छोटे टाइम फ्रेम में मैं मार्क करूँगा अपना 5 मिनट को मैं मार्क करूँगा। ओके गाइस, यहाँ पे पहले हम अपनी एक डायरेक्शन देखते हैं, मुकम्मल डायरेक्शन यहाँ पे हम अपनी देखते हैं। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने आपको स्विंग का पता तो चल गया होगा ना कि स्विंग किसको कहते हैं। अगर आपको पता चल गया स्विंग किसे कहते हैं तो आपको अब स्ट्रक्चर मैपिंग करनी आ जाएगी। यहाँ पे मैं हूँ अपना 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे मैं अब आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखाने वाला हूँ, दिखाने लगा हूँ। सही है, एक सही से मैं ढूंढ लूँ पहले। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे ये एक स्विंग पड़ा है, इसके बाद ये हाई बना। ओके गाइस, उसके बाद ये हाई बना, उसके बाद ये हाई बना, उसके बाद ये हाई बना। दैट्स इट।
समझाने की कोशिश करता हूँ, 2-3 बार आप इस वीडियो को देखोगे तो समझ आ जाएगी। अब क्या बात है, बात यह है कि हमने अपना हायर हाई और हायर लो मार्क करना है। अप ट्रेंड है, हायर हाई और हायर लो मार्क करना है। हायर हाई और हायर लो कैसे मार्क करेंगे हम देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया, क्या इसके पीछे यहाँ पे, क्योंकि 1 घंटा है, अगर मैं 1 घंटे से 5 मिनट पे जाऊँ तो, अच्छा 5 मिनट पे जाते हैं, यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। अब छोटा टाइम फ्रेम है, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे हमें ज़्यादा अच्छी तरह से डायरेक्शन जो है मिलती है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये एक बॉस हुआ, ठीक है, उसके बाद देखो ये जब बॉस हुआ है एक, यहाँ पे सबसे बॉस से बॉस जब हुआ है तो सबसे लो पॉइंट कौन सा मार्केट का, ये वाला सबसे लो पॉइंट है, ये वाला जो है ये मार्केट का सबसे लो पॉइंट है। यहाँ पे एक ओबी पड़ा हुआ है, ओबी क्या होता है ये आपको अगले लेक्चर्स में पता चलेगा, अभी नहीं, सही, लास्ट पे हुआ ये पड़ा हुआ है। अच्छा, अब ये एक स्विंग बना यहाँ पे ये एक स्विंग बना, यहाँ पे देखो आप, जब बॉस हुआ, बॉस होने के बाद हाई कौन सा बना, ये हाई बना है। इस हाई से पहले कोई स्विंग बना, ये लास्ट स्विंग ये वाला बना था। अगर मार्केट करती कुछ इस तरह से कि मार्केट यहाँ से गई ऊपर और फिर नीचे आई और इस स्विंग को आके ले लेती, तो क्या होता, मार्केट यहाँ पे कर देती आईडीएम, ठीक, फिर हमारे पास ये हायर हाई बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ नहीं है। हुआ क्या है, हुआ कुछ इस तरह से है कि मार्केट ने एक हाई बनाया, इसके पीछे ये स्विंग छोड़ा था, मार्केट ने आके इसको नहीं लिया। उसके बाद मार्केट ने ये हाई बनाया, उसके पीछे मार्केट ने ये स्विंग छोड़ा था, और मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने कुछ इस तरह से किया है कि यहाँ पे बनाया है स्विंग, ऊपर गई मार्केट, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने आके इस स्विंग को आके यहाँ पे आके ले लिया। मीन्स के यहाँ पे आके मार्केट ने हमको दिया है आईडीएम, ये बन गया है आईडीएम। और जब आईडीएम बनता है तो हमारे पास अप ट्रेंड में क्या मिलता है, हायर हाई। जब हायर हाई मिला तो हम अब क्या करेंगे, अब हम कुछ इस तरह से करेंगे, हम ये जो बॉस हुआ था, इस बॉस से पहले ये वाला लो पॉइंट है, इस लो पॉइंट से लेके इस हायर हाई तक करेंगे फिर ड्रॉ, और देखेंगे कि डिस्काउंट एरिया में कोई पीडी अरे पड़ा है या नहीं पड़ा है। समझ आ गई, डिस्काउंट एरिया में, क्योंकि हमने बाइंग करनी है ना, तो डिस्काउंट एरिया में हमने देखना है कि ये वाला जो डिस्काउंट एरिया है इसमें कोई पीडीआर पड़ा है, कोई पीओआई पड़ा है, कोई एफवीजी पड़ी है, तो हम वहाँ पे टैब, वहाँ पे हम जाएंगे, अपनी एंट्री ढूंढेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं यहाँ पे हम, और यहाँ पे देखते हैं मार्केट ने अपने इस ऑर्डर ब्लॉक में ही टैप किया है और यहाँ से ऊपर निकल गई है। ऑर्डर ब्लॉक क्या है ये आपको मैं आगे बताऊंगा, सही है। अच्छा, तो मार्केट जो है अपना आफ्टर आईडीएम अपने पहले पीयूआई को रिस्पेक्ट देगी, अपने आखिरी पीयूआई को रिस्पेक्ट देगी। ओके, यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं तो आप ये देखो, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक फेयर वैल्यू, ये देखो ना, मैं एक बार बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल को छोड़ के तीसरी कैंडल का लो, ठीक है। अब मार्केट ने इस यहाँ पे दिया हमें फेयर वैल्यू गैप, अब मार्केट आई है इस यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप में, ये देखो मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में यहाँ पे आई और यहाँ से फिर नीचे की जाने पे गई है। ओके, और हुआ क्या है ये देखो, मार्केट ने यहाँ पे एक ये लो बनाया, इससे के पीछे ये स्विंग पड़ा हुआ था, मार्केट ने उसको नहीं लिया। उसके बाद मार्केट ने एक ये लो बनाया, इसके पीछे स्विंग ये पड़ा था, मार्केट ने नहीं लिया। उसके बाद मार्केट ने एक ये लो बनाया, इसके पीछे स्विंग ये वाला पड़ा हुआ है। जब मार्केट ने आके इस स्विंग को लिया तो यहाँ पे हमारे पास आईडीएम बन गया। जब आईडीएम बना तो क्या हुआ, जब आईडीएम बनता है तो हमें लोअर लो मिल गया, अपना डाउन ट्रेंड में लोअर लो मिल गया। और हम क्या करेंगे, इस स्विंग से लेके,
क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस बॉस यहाँ पे हुआ था और इस प्रीवियस बॉस का सबसे लो पॉइंट ये है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम करेंगे फिब ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सेलिंग देखनी है हमने, डाउन का ट्रेंड है तो हम देखेंगे कि जो प्रीमियम एरिया है वहाँ पे कोई एफ पड़ी है। हाँ, यहाँ पे ये एफ पड़ी है, मार्केट में ने आके इसमें टैप किया है। छोटे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे, यहाँ से हम एंट्री ढूंढेंगे, एंट्री के लिए भी कुछ कन्फर्मेशन होती हैं उनको देखेंगे और फिर यहाँ से हम सेल की जो ट्रेड है वो हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ आई हो इसकी। और एग्जांपल्स देखते हैं हम। ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट ने प्रीवियस बॉस किया है यहाँ पे इसका जो लो पॉइंट है, इसका जो सॉरी जो हाई पॉइंट है वो ये पड़ा है। हाई पॉइंट से मार्केट ने एक ये लो बनाया, इसके पीछे स्विंग ये वाला था, मार्केट ने नहीं लिया, ये लो बनाया, इसके पीछे स्विंग ये पड़ा था, वो नहीं लिया मार्केट ने, फिर ये लो बनाया और ये लो बनाने के बाद मार्केट ने इस स्विंग को आके लिया। पहला स्विंग आके जब मार्केट ने लिया तो ये बन गया हमारे पास आईडीएम। और जब आईडीएम बना तो हम क्या करेंगे, आईडीएम बनने के बाद हम इस लो से प्रीवियस बॉस का लो पॉइंट से लेके प्रीवियस बॉस के लो पॉइंट से लेके सॉरी यहाँ पे ये हाई है क्योंकि डाउन ट्रेंड का ये हाई है और ये लो है, यहाँ तक हम करेंगे फिब ड्रॉ। फिबोनाची हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, देखेंगे क्योंकि डाउन का ट्रेंड है, हम देखेंगे डाउन ट्रेंड में मार्केट एफईजी में को टैप करेगी, प्रीमियम एरिया के एफईजी को टैप करेगी। अब यहाँ पे देखो एक एफईजी ये पड़ी है, पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल छोड़ दी और तीसरी कैंडल का ये वाला जो लो है, पहली कैंडल का लो, दूसरी कैंडल छोड़ दी, तीसरी कैंडल का हाई, यहाँ पे ये एफईजी बनी पड़ी है, मार्केट ने आके इसमें टैप किया और फिर नीचे गई है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे ये भी एक एफईजी पड़ी है। अब देखो ये जो एफईजी, ये वाली जो एफईजी है ये प्रीमियम में भी आ रही है और प्रीमियम में भी आ रही है, डिस्काउंट में भी आ रही है। तो मार्केट ने, मैंने बोला था कि आफ्टर आईडीएम मार्केट या तो अपने पहले पीआई को रिस्पेक्ट देगी या आखिरी पीआई को रिस्पेक्ट देगी, डेट्स इट। तो मार्केट ने क्या किया है, आफ्टर आईडीएम अपने पहले पीआई को रिस्पेक्ट दी है। इसी एफईजी में देखो, वैसे तो किसी भी पीओआई की, जब मैं पीओआई वाला लेक्चर दूंगा ना तो उसमें आपको पीओआई का पता चल जाएगा, मैं कि क्या बार बार बकवास कर रहा हूँ, पीओआई ये आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी हौसला करो, सारी जो चीज़ें हैं वो आने वाले वक्तों में आपको समझा दी जाएंगी। मार्केट वैसे तो एक पीओआई की जो लाइफ है वो एक टाइम होती है, ये देखो यहाँ पे एफईजी बनी, मार्केट ने आके उसके बाद अगली कैंडल में आके इस एफईजी में मार्केट ने टैप किया, फिर यहाँ पे भी टैप किया। एक पीओआई की ये जो लाइफ है वो एक टाइम है, यहाँ पे यही भी टैप हुआ है, दूसरी बार भी टैप हुआ है, फिर तीसरी बार टैप होकर रिस्पेक्ट दी है। ऐसा क्यों होता है ये आपको अगले लेक्चर में पता चलेगा, लेकिन ये है कि अभी का जो आपका लेक्चर है वो स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर है। स्ट्रक्चर मैपिंग पे आपने तगड़ी एक ग्रिप बनानी है, ठीक है। और ये वाला जो लेक्चर है ये आपने लाजमी देखना है, इसमें मैंने आपको बहुत कुछ गाइड किया है, सही है। इंशाल्लाह ताला आपको समझ आई होगी। मैंने यहाँ पे कोशिश तो अपनी भरपूर की है समझाने की। अगर अभी भी आपको इस चीज़ की समझ नहीं आती है तो इसमें आपका फॉल्ट है, आपको बार बार वीडियोस देखनी पड़ेंगी, फिर ही जाके आप कुछ लर्न कर पाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।